पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर पुनः लौट के 14 साल के बाद भगवान अयोध्या नरेश बने। ऐसे अवधेश भगवान के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। बोल अयोध्या नाथ की जय। आइए एक बार राम जी की वंदना करके फिर कन्हैया का प्राकट्य की चर्चा करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कृपाल भज मन
भय धारणा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। बोल अयोध्या नाथ की जय, चारों भैयाओं की जय। जय जय श्री सीता अथातः श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब ध्यान से तुम चंद्र वंश का श्रवण करो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम है ऐल, उर्वशी अप्सरा से विवाह किया, बेटा हुए 6 आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी पवित्र वंश में फिर आगे चल के राजा हुए नहुस, नहुस के भी बेटा 6 यति, ययाति, संयाति, आयति, बेयति और कृति। उसमें जो सबसे बड़े बेटा यति थे वो तो यति हो गए, बाबा जी बन गए। दूसरे नंबर के ययाति, तो ययाति ने 2 विवाह किए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से 5 संतान हुई, द्रुह्यु, अनु, पुरु, यदु और तुर्वसु, ऐसे 5 संतान हुई। परंतु राजा ययाति का बुढ़ापा उनके सबसे छोटे बेटा पुरु ने स्वीकार कर लिया और अपनी जवानी अपने पिताजी को दे दी। इसलिए पिता ने प्रसन्न होकर के पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट बना दिया और बड़े 4 पुत्रों को शापित कर दिया, तुम्हारे वंश में भी कोई सम्राट कभी नहीं बन सकेगा। पुरु वंश के आगे चल करके हुए पुरु वंश में महाराज दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया, जो शेरों के साथ खेलता था। इसी प्रतापी भरत के वंश में राजा रंतदेव हुए, जिन्होंने 49 दिन तक स्वयं भूखे रह के प्रजा में सर्वस्व लुटा दिया और सबका दुख मुझे प्राप्त हो ऐसा प्रभु से वर मांगा। इन्हीं पवित्र भरत वंश में परीक्षित तुम पांडवों का जन्म हुआ है, इसलिए तुम सब भारत कहे जाते हो। भरतवंशी राजा होने के नाते पांडव, परीक्षित, ये सब भारत के नाम से जाने जाते हैं। गोविंद गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को भारत संबोधन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत संबोधन। और परीक्षित से भागवत में सुखदेव जी भारत कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता। तो भारत पांडव वंश है, परंतु जो यजाति के सबसे बड़े बेटा यदु थे उनसे यादव वंश चला और उस यादव वंश में महाराज अजमीर हुए, महाराज देवमीर हुए, महाराज सूरसेन हुए और सूरसेन के पुत्र आनक दुंदुभी हुए, जो आगे चल के वसुदेव के नाम से जाने गए। वसुदेव जी का जन्म हुआ तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, इसलिए इनका नाम बचपन में आनक दुंदुभी था, बाद में वसुदेव पड़ा। तो वसुदेव जी के बहुत विवाह हुए थे, उनमें सप्तम पत्नी है देवकी। जिन देवकी के विवाह के बाद 8 पुत्र और 1 पुत्री हुई, उसमें 8वें पुत्र कृष्ण कन्हैया और पुत्री जो हुई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया, नाम है जिसका सुभद्रा। जिन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित, इसलिए परीक्षित की दादी मां लगती हैं कन्हैया की बहन सुभद्रा। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किल
सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। एक श्लोक में कृष्ण कथा भी पूरी सुना दी है सुखदेव जी। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के जेल खाने में हुआ, पर जन्मोत्सव गोकुल में मना। 4 वर्ष तक गोकुल में खूब माखन मिश्री खाए, उसके बाद वृंदावन चले आए। फिर 6 साल वृंदावन में रह के खूब रास विलास किए, गोवर्धन धारण किए, असुरों का संहार किए। फिर 11 वर्ष के बाद में कन्हैया मथुरा आ गए। मामा कंस का उद्धार करके 14 साल मथुरा में रहे। उसके बाद जब जरासंध के आक्रमण हो गए तो रणछोड़ बन के भाग लिए, और 25 वर्ष के कन्हैया ने द्वारकापुरी बसा ली। और फिर 16,108 विवाह किए, 1,61,080 बच्चों को जन्म दिए। धीरे धीरे परिवार को 56 करोड़ में पहुंचा दिए, और अंत में अपने ही परिवार को संतों का साप दिलवा करके अपनी आंखों के सामने प्रभासक क्षेत्र ले जाके समाप्त करवा दिए, और सारी पृथ्वी का भार उतार के परम धाम चले गए। परीक्षित बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले सुना तो दी पूरी। अब परीक्षित घबराए गए, ऐसी फटाफट राम कहानी हो गई, वैसी कृष्ण कथा भई जाती है। हाथ जोड़ के परीक्षित खड़े हो गए, महाराज अब गड़बड़ ना करो। मैंने राम कहानी इसलिए संक्षिप्त में सुन ली कि चलो कृष्ण कथा विस्तार से सुनूंगा, और आप तो कृष्ण कथा भी चटपट किए जा रहे। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर प्रश्न कर दिया, और यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। परीक्षित कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझे सूर्य चंद्र वंश की वंशावली तो बड़ी लंबी चौड़ी सुना डाली, उनके वो हुए उनके वो हुए, पर जब मेरे प्रभु के चरित्र की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई। थोड़ी सी चटनी चखा करके आप तो चल दिए। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, विस्तार से सुनूंगा कृष्ण कथा। सुखदेव जी कहते हैं, क्यों सुनना चाहते हो विस्तार से भाई? इस कथा में ऐसा क्या है? और कथाओं को तो तुमने इतनी चटपटी नहीं दिखाई सुनने में, इसमें तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो सुनने को? परीक्षित कहते हैं, इसलिए महाराज सुनना चाहता हूं कि ये कृष्ण कथा जो है वो भवरोग की मधुर दवा है। दवा भी मीठी, होम्योपैथिक, मीठी मीठी गोली चूसते जाओ, बीमारी भी जड़ से मिटाते जाओ। ये कृष्ण कथा जो है ना, ये भी भवरोग की मीठी दवा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही है भवरोग। और कृष्ण कथा सुनने में बड़ी रसप्रदायिनी है, इसलिए होम्योपैथिक दवा है। कौन अभागा होगा जो ऐसी मीठी दवा खा करके भवरोग मिटाना है चाहे। और एक बात और कहूं महाराज, मेरे 5 पांडव पितामहों को मेरे प्रभु ने ही नौका कृपा की बन करके कौरव सैन्य समुद्र से पार लगाया था। बड़ा रूपक प्रस्तुत कर रहे। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्यास्तीर्थैस्तिमिंगलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम् कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवा। समुद्र की मछलियां होती हैं तिमिंगल, कई योजन विस्तार की, कई कोस की एक मछली है जिसका नाम है तिमी। और तिमी को जो निगल जाए वो तिमिंगल, और तिमिंगल को भी जो खा जाए वो तिमिंगल। ये मछलियों के नाम है। लघु सिद्धांत कौमुदी में इनका वर्णन बहुत विस्तार से आता है, टीका में। तो महाराज, कौरवों की सेना समुद्र के समान है, और देवव्रत माने पितामह भीष्म, भीष्म बाबा का नाम है देवव्रत, और द्रोणाचार्य, ये हैं तिमिंगल। और इन जैसे मछलियों के रहते कौरव रूपी समुद्र सागर को कोई पार नहीं कर सकता।
कौरव रूपी सेना के समुद्र को कोई पार नहीं पा सकता, परंतु गोविंद ने मेरे पितामहों को पार लगवाया। कैसे लगवाया? कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत्लवा। मेरे गोविंद कृपा की नौका बन के आए, पितामहों को बैठाए और कौरव सैन्य सागर को ऐसे पार लगा दिया जैसे वत्स पदम, जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई पार करके चला जाता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान की कृपा से ऐसे पार कर लिया था। और मुझे परीक्षित को भी मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा करके नया जीवन प्रदान किया था। वो मेरे जीवन दाता है। मेरे उनके संबंध तो बहुत है। एक माँ के पेट में रहने वाले सहोदर भी बन जाते हैं, तो मेरी माँ के उदर में माधव भी आए तो मेरे सहोदर भी हो गए। इसलिए रिश्ते मेरे भी बहुत हैं। विस्तार से सुनना चाहूंगा उनके चरित्र। पहले तो ये जानना चाहता हूं भगवान ने मामा को क्यों मारा। माँ शब्द में कितनी ममता होती है। माँ, और जिसके नाम में ही 2 बार ना मामा हो, मामा, तो मामा तो और प्यारे होने चाहिए, फिर मामा को क्यों मार दिया? दूसरा प्रश्न यह है कि जब 7वें पुत्र रोहिणी के, 7वें पुत्र देवकी के बलराम जी थे, तो ये रोहिणी के बेटा कैसे बन गए? 2 मैया के बेटा कैसे हो गए बलराम जी? बहुत सारी जिज्ञासा हैं। इसलिए मेरे भोजन पानी की चिंता त्याग कर केवल मुझे हरि कथा का अमृत मान कराइए। सुखदेव जी गदगद हो गए, क्योंकि श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। वक्ता तो फिर टाइम पास करेगा, और श्रोता भाव से सुनेगा तो आनंद से कहेगा। तो परीक्षित की उत्कट उत्कंठा देखकर सुखदेव जी के हृदय में दिव्य भावों का संचार हो गया। परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार फैल गया, तो पृथ्वी गाय बन के गोविंद की शरण में गई, प्रार्थना करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा करी। ब्रह्मा जी ने सबको कह दिया, सुनो सुनो हमारी बात हो गई। क्या बात भई है? बोले, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में शीघ्र ही प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। अच्छा, तो बोले चलो मथुरा। ब्रह्मा जी बोले अकेले मत जाना, संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को साथ में लेके जाओ, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं आ रहे। जनिष्यते तत्प्रिया, भगवान की प्राण प्रिया भी प्रकट होने वाली हैं बरसाने में वृषभानु नंदनी बन करके। तो जब भगवान जुगल जोड़ी से आ रहे हैं तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तुम भी जुगल जोड़ी से जाओ। तब तो देवी देवता विविध रूपों में मथुरा मंडल में अवतरित होने लगे। अरे भैया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाद में आते हैं, पहले उनका पूरा विभाग पहुंच जाता है व्यवस्था बनाने के लिए। रहने खाने की सारी व्यवस्था उनका विभाग देखता है। उसके बाद में हरी झंडी दिखाता है, तब राष्ट्रपति जी पधारते हैं। तो मथुरा मंडल में देवी देवताओं ने भगवान के अगवानी की तैयारी कर दी। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मोक्षदापुरी है मथुरा। भारत की 7 नगरी मरने वाले को मुक्ति देने वाली। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। तो मथुरापुरी मोक्षदापुरी है। यहां मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। नाम ही मथुरा। मथुरा का अर्थ जानते हैं? मथुरा विपरीतंच मद्याक्षर वर्जितः, येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मद्याक्षरम। मथुरा का उल्टा करो। मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथोम। अब मध्याक्षर वर्जितः, बीच का अक्षर निकाल दो तो क्या बचेगा? राम। मथुरा का उल्टा करके बीच का अक्षर निकाल लो तो क्या हुआ? क्या बचा? राम। बोले येन मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये युगल 2 अक्षर राम नाम के नहीं हैं, तो तन मुखे मध्याक्षरम, उसके मुख में तो बस बीच का ही अक्षर रह जाता है। तो बीच का अक्षर क्या है? थू। तो जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू, यह है मथुरा का अर्थ। तो मथुरा मोक्षदापुरी है।
जहां के राजा परम धर्मात्मा धर्मपरायण महाराज उग्रसेन, पर दुर्भाग्य से विडंबना ये कि बेटा हो गया कंस। कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। कंस का अर्थ होता है जिसका मार काट में ही जिसको मजा आता हो, आनंद आता हो, उसका नाम है कंस। हिंसा में जिसको रुचि हो वो कंस होता है। कल रास मंच पर, लीला मंच पर हमने ये पूरी कथा जो आप सुन रहे हैं आप वो देख ही ली, इसलिए कुछ सूत्रों की चर्चा मात्र करेंगे। कंस की कहानी भी बड़ी विचित्र है। वो महाराज कंस के मुख से ही कल हम लोगों ने सुनी। गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। तो कंस बचपन से ही विप्रद्रोही हो गया कि इन ब्राह्मणों ने ही मुझे पानी में भिगवाया। मेरा भी नाम कंस नहीं जो इन सबको ठिकाने नहीं लगाया। चुन चुन के महाराज मारता था साधु संत ब्राह्मणों को। बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और जबरदस्ती मथुराधीश बन बैठा। बुढ़े हो गए, कुर्सी का मोह छोड़ने का मन ही नहीं होता। तुम बुढ़े जब तक खाली नहीं करोगे हम जवानों को कब मौका मिलेगा। इसलिए हटो, राजी राजी तो तुम कुर्सी खाली नहीं करोगे, इसलिए जाओ अब जेल खाने में आराम करो। तो बेटा होशियार हो जाए तो खुद ही उसे सत्ता सौंप करके बुजुर्गों को अपना भजन करना चाहिए। पर बुढ़ापे तक जब कुर्सी नहीं छोड़ोगे तो फिर बेटा को तो दुत्कारना ही पड़ेगा कि कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहोगे। अब हमारा नंबर है, हटो यहां से। हटा के जबरदस्ती महाराज राजा बन बैठा कंस, जेल में डाल दिया। परंतु माहौल बिगड़ गया प्रजा में। अरे राम राम, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कंस को लगा माहौल बिगड़ गया, भाई हमारी तो बदनामी हो गई, क्या करें। बोले जनता थोड़े से में खुश हो जाती है। भोली भाली जनता को पागल बनाने में कितनी देर लगती है। कोई अच्छा काम करो जनता सब भूल जाएगी, पुरानी बात है। तो क्या अच्छा काम करूं। बोले कुछ नहीं तो चलो अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह करते हैं। तो देवकी का विवाह किया और ऐसा दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। बोले हमने विवाह शादी बहुत देखे पर इतना जोरदार विवाह नहीं, आज तक नहीं देखा। कुछ लोग कहने लगे देखो सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, देवक की पुत्री है, परंतु फिर भी महाराज ने कितनी उदारता का परिचय दिया। कहीं से भी कंजूसी नहीं दिखाई, खुल करके दान दहेज दिया। महाराज का हृदय तो बड़ा उदार है। कुछ लोग बोलने लगे महाराज का स्वभाव नारियल जैसा है, ऊपर से नारियल कठोर होता है पर भीतर तो बिल्कुल कोमल पानी पानी होता है। महाराज का स्वभाव देखने में खतरनाक लगते हैं, वो दिल के बड़े साफ है। ये टिप्पणी सुन सुन के कंस को लगता है माहौल बदल रहा है, अब हमारे प्रति लोगों की सकारात्मक दृष्टि बन रही है, क्योंकि काम जो अच्छा किया है। और देवताओं ने देखा इस दुष्ट ने तो नाटक करके सबको अपने फेवर में कर लिया। जब एक नेता भोली भाली जनता को उल्लू बनाता है तो विपक्ष के लोग पोल खोल कार्यक्रम चलाते हैं कि असलियत इनकी हमसे सुनो। तो देवताओं ने कहा इसका असली चेहरा जनता के सामने दिखाना बहुत जरूरी है। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। निकाल के तलवार भगनीम हंत मारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहीत। देवकी के बाल पकड़ के धरती पर पटक दिया और जैसे ही खड्ग प्रहार करने का प्रयास किया तो वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग वसुदेव जी ने किया। पहले तो साम नीति से, साम नीति माने शांति से काम लिया, समझाने की कोशिश करी। अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारी सगी बहन है और विवाह की बेला में सुहागिन बनी तुमसे आशीष की अभिलाषा कर रही है, उसे आप खड्ग दिखा रहे हो, तलवार से मारने का प्रयास कर रहे हो। सारी जनता के बीच में तुमने यदि बहन की हत्या करी तो वो काला कलंक लगेगा जो जिंदगी में नहीं धुलेगा। तब कंस को होश आया, अरे हम तो जोश में होश खो बैठे, जितना माहौल बनाया था सब बिगड़ गया। जनता समझ गई ये कितना दुष्ट है। 1 मिनट पहले रो रहा था बहन की विदाई में और अगले क्षण उसी बहन की गर्दन काटने के लिए खड़ा हो गया। दुष्ट का प्रेम पानी की लकीर है,
पानी में लकीर खिंचते देर नहीं तो मिटते भी देर नहीं। और सज्जन की प्रीति पत्थर की लकीर होती है, जल्दी से पत्थर पर लाइन खिंचती नहीं, हो खिंच जाए तो जिंदगी में मिटती नहीं। सज्जन प्रेम करते हैं तो आजन्म निर्वाह करते हैं, और दुष्ट 1 मिनट में प्रेम और 1 मिनट में भूल गए। वसुदेव जी ने कहा, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। अरे महाराज, संसार में कोई अमर पैदा नहीं हुआ। जिसने जन्म लिया है एक दिन मृत्यु तो उसकी अवश्यम भावी है। ऐसा तवानुजा